वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया। गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए के करीब बताई जा रही है। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुआ। तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। वज़ीर इत्तलात पंजाब 11 अरब रुपए का एक गल्फ स्ट्रीम लग्जरी जहाज जो अब पंजाब गवर्नमेंट कह रही है पंजाब एयरलाइंस के लिए है। कहानी आपको सुनाते हैं एक जहाज़ की, जो कि मरियम नवाज साहिबा का जहाज़ है। और ये मरियम नवाज साहिबा का जहाज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बज़ाहिर तो इसके बारे में जब खबर आई कि जनाब एक जहाज़ पंजाब हुकूमत ने ख़रीदा है, कोई 10 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत है उसकी, और ये एक प्राइवेट 17 सीटों या 19 सीटों पर मुश्तमिल जहाज़ है, और इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि भाई अभी हम देख रहे थे कि आपने एक एयरलाइन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत ख़राब हुई हुई है वो तो सभी के सामने है। कंपनीज जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बंद होती चली जा रही हैं, और पंजाब हुकूमत जो है वो या कह लीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो PIA को जितने में बेच देती है पूरी एयरलाइन, उतने में एक जहाज़ खरीदा जाता है। ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत ख़राब हुई हुई है वो तो सभी के सामने है। कंपनीज जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बंद होती चली जा रही हैं, और पंजाब हुकूमत जो है वो या कह लीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो PIA को जितने में बेच देती है पूरी एयरलाइन, उतने में एक जहाज़ खरीदा जाता है। ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये इनकी अय्याशियां और ये इनके है, और इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि भाई अभी हम देख रहे थे कि आपने एक एयरलाइन, पूरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ऑलमोस्ट अगर उसका प्लस माइनस आप कर दें तो तकरीबन 10 अरब में ही आपने बेची, और दूसरी तरफ आप सिर्फ एक जहाज़ जो है वो 10 अरब का। दोस्तों, मरियम नवाज को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है पाकिस्तान में। दरअसल पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन थी PIA, वो 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की बिकी थी, और मरियम नवाज ने एक जहाज लिया है जो करीब लग्जरी जहाज है, वो लिया है 10 अरब रुपए का। मतलब जितने में इनने अपनी पाकिस्तानी एयरलाइन को बेचा था उतने का एक जहाज मरियम नवाज खुद उड़ाने वाली है। अब वैसे इसके ऊपर जब बवाल मचा कि पाकिस्तान की जनता का पैसा क्यों पाकिस्तान के नेता इस प्रकार से उड़ा रहे हैं, तो जो पंजाब की मंत्री हैं उसका कहना है कि यह जहाज तो हमने पंजाब की एयरलाइन के लिए लिया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जहाज में केवल 19 लोग बैठ सकते हैं, तो कौन से 19 लोगों के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती तो इतना पैसा PIA को देकर उसको बिकने से बचा सकती थी, पर मरियम नवाज ही इतना पैसा खर्च कर सकती हैं खुद के लिए, और हो सकता है कि आर्मी ने उनको गिफ्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया। गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए के करीब बताई जा रही है। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुआ। तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए फ्लीट बनाया जा रहा है। ये जहाज उसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे, लोगों को बता दिया जाएगा। कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत ख़राब हुई हुई है वो तो सभी के सामने है। कंपनीज जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बंद होती चली जा रही हैं, और पंजाब हुकूमत जो है वो या कह लीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो PIA को जितने में बेच देती है पूरी एयरलाइन, उतने में एक जहाज़ खरीदा जाता है। ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये इनकी अय्याशियां और ये इनके शाह खर्चियां जो है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, ये तो बहुत ही एक नामुनासिब मौका था इतनी बड़ी फजूल खर्ची का, जबकि अभी आप देखें कि 5 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा किया गया है, 7 रुपये 32 पैसे पर लीटर डीजल महंगा किया गया है, और अभी ये नेट मीटरिंग इन्होंने ख़त्म की है। तो एक तरफ तो ये हाल है कि सारा बोझ आम आवाम पे डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ यानी 10 अरब रुपए का, 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 10 अरब रुपए का एक लग्जरी जहाज 19 सीटर खरीदा जा रहा है। 19 लोग बैठ सकते हैं उसमें, और वो लग्जरी जहाज है और वो खरीदा जा रहा है। तो उससे अब बहुत ज़्यादा लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि यार ये हुक्मरान, इनकी जो
सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो गरीब आवाम तक ही रहते हैं, और अपने जो इनके चोंचले हैं और इनकी जो आन बान और इनके जो ठाठ हैं वो उससे बिल्कुल मुतासिर नहीं होते। अब 10 अरब रुपए का एक जहाज लेने की क्या जरूरत। रसूल मलिक की खबर के मुताबिक फ्लाइट रेडार से जाहिर होता है कि ये तैयारा 12 फरवरी से पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के दरमियान परवाजें कर रहा है, जबकि उसी एक्स अकाउंट पर कल मजीद दावा किया गया कि ये तैयारा हमारी पोस्ट से एक हफ्ता पहले ही पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के कॉल साइन के साथ परवाज कर रहा था, और सबसे हालिया परवाज कल रावलपिंडी से लाहौर के लिए थी और उसकी कॉल साइन पंजाब 2 है। मगर हुकूमत पंजाब की जानिब से इस हवाले से इब्तिदाई तौर पर मुकम्मल खामोशी रही। ताहम कल वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी से जब इसकी खरीदारी के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने तरदीद नहीं की और जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत एयर पंजाब के लिए फ्लीट बना रही है और ये तैयारा उसी की एक कड़ी है। इस साल एयर पंजाब की सर्विसेज का आगाज होना है, जिसके लिए हमें तैयारे खरीदने पड़ेंगे या लीज पर लेने पड़ेंगे। उस्मा बुखारी का दावा है कि ये तैयारा एयर पंजाब के फ्लीट का हिस्सा होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गल्फ स्ट्रीम कंपनी के जिस लग्जरी तैयारे की बात हो रही है उसमें सिर्फ 19 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है और ये तैयारा VIP सहूलियात से आरास्ता है, जिसका मतलब यह है कि यह तैयारा आम मुसाफिरों के सफर करने के लिए नहीं है बल्कि VIPs के लिए बनाया गया है, जो दुनिया भर में अमीर तरीन कारोबारी इदारे, शख्सियात और हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मिफ्ताह इस्माइल ने उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एयर पंजाब अगर बनाई जा रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दफ्तर कहाँ है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, दुनिया में कहाँ होता है कि 19 सीटर कॉर्पोरेट जेट के साथ एयरलाइन खोली जाए। हम 2 दिन से वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी को इस मामले पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में शिरकत की दावत दे रहे हैं, मगर वो नहीं आ रही और सूरत हाल ये कि लग्जरी तैयारी की खरीदारी पर हुकूमत पंजाब पर सवाल उठे तो इब्तिदाई तौर पर खामोशी इख्तियार की गई, फिर मुबैना गलत बयानी की गई और जब गलत बयानी पर सवालात उठ रहे हैं तो पंजाब हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब वज़ीर इत्तलात पंजाब प्रोग्राम में नहीं आई तो हमने उन्हें एयर पंजाब के हवाले से कुछ सवालात भेजे। सवाल नंबर 1, क्या एयर पंजाब की ACCP में रजिस्ट्रेशन कर दी गई है? सवाल नंबर 2, क्या एयर पंजाब के लिए सिविल एविएशन से लाइसेंस हासिल कर लिया गया है? सवाल नंबर 3। और इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि भाई अभी हम देख रहे थे कि आपने एक एयरलाइन, पूरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ऑलमोस्ट अगर उसका प्लस माइनस आप कर दें तो तकरीबन 10 अरब में ही आपने बेची, और दूसरी तरफ आप सिर्फ एक जहाज़ जो है वो 10 अरब का ख़रीद रहे, यानी आपने पूरा एक इदारा 10 अरब में बेचा और एक आप उसके बदले में सिर्फ एक जहाज़ जो है वो सिर्फ 10 अरब दूसरी तरफ जो है वो ख़रीद रहे हैं उसका। तो वो एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतना ज़्यादा ये पैसे का ज़िया आखिर क्यों करें, क्योंकि अगर आप पंजाब हुकूमत की जो शख्सियात है अहम उनकी मूवमेंट के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी उनको ज़रूरत है, तो वो तो ऑलरेडी जहाज़ यूज़ कर रहे थे एयरफोर्स का और वो हर वक्त उन्हें दस्तयाब होता था। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई रुकावट आ रही थी काम काज करने के वजह से, तो इस वजह से जी कोई हमें बड़ी ज़रूरत थी कि कोई ऐसा जहाज़ ख़रीदना पड़ा, तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। फिर नए जहाज़ की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी? बल्कि मैं देख रही थी अलीना शिगरी ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि वो जो एयरफोर्स का जहाज़ था उसके जो सीट कवर हैं वो